हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं DSSB के लिए TGT SST के लिए तैयारी। तो आज का टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व इसमें हम देखेंगे चुनाव आयोग के कार्य। तो चुनाव आयोग के जो कार्य होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, आदर्श चुनाव संहिता जारी करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जारी करना और उम्मीदवारों का चुनाव में खर्च तय करना। ये सारे कार्य इलेक्शन कमीशन कराता है। इसकी संरचना जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि वर्तमान में राजीव कुमार है। इनका नाम है राजीव कुमार और ये हमारे 25वें नंबर के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इनको। संसद द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। चुनाव प्रणाली जो भारत में चलती है वो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज़्यादा मत वो पार्टी विजेता घोषित होती। इसी तरह एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। मतदाता पार्टी को वोट देता है। एक जगह एक से अधिक उम्मीदवारों का चयन। इजराइल और नीदरलैंड इसके एग्जाम्पल है। इस तरह की जो चुनाव प्रणाली होती है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम भारत में इंग्लैंड में अपनाया जाता है। एक क्षेत्र में एक ही उम्मीदवार, लोग सीधे प्रत्यक्ष प्रत्याशी को जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनको वोट देते हैं। भारत, इंग्लैंड, इसके अलावा और भी देश इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से जो व्यक्ति जनता द्वारा चुनकर संसद या विधानसभा में भेजा जाता है उसे जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। हम एक प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? विशाल जनसंख्या और बड़े क्षेत्रफल के कारण सभी नागरिक कानून बनाने या निर्णय लेने में सीधे भाग नहीं ले सकते, इसलिए लोग प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लोकतंत्र के प्रकार प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें लोग सीधे हिस्सेदारी लेते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या प्राचीन ग्रीस में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो वर्तमान में देखा जा सकता है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक होती है, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। भारत और इंग्लैंड इसके एग्जाम्पल है। चुनाव जिस प्रक्रिया से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं उसे चुनाव कहते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली, चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है और चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। भारत के संविधान में चुनाव के संचालन की प्रणाली का वर्णन किया गया है और इसके लिए प्राधिकरण चुनाव आयोग के गठन और नियमों का भी वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव लड़ने की क्षमता, मतदाताओं की योग्यता और मतगणना की प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। चुनाव और प्रतिनिधित्व, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव करवाना चुनाव आयोग के ही कार्य है। सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला ही जीतता है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम। भारत का चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के कार्य करता है। स्वतंत्रता चुनाव आयोग का एक विशेषता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिले जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। भारत में चुनाव व्यवस्था, संविधान में स्वतंत्र चुनाव आयोग के गठन का वर्णन किया गया है। तो इसलिए हमारा जो चुनाव आयोग है एक संवैधानिक बॉडी है एवं चुनाव आयोग के कार्यों का भी वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग होगा। आर्टिकल 324 324 के अंतर्गत भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग जिसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त श्री सुकुमार सेन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली, यह प्रणाली भारत में इंग्लैंड से ली गई है। इसे पूरे देश की छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया गया है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर